हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं 18 ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप कम कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एयर कंडीशनर। उसमें लगभग 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है आपको स्टार रेटेड एसी ही यूज़ करना है। आज मार्केट में आप देखोगे तो कन्वेंशनल एसी भी मिलते हैं जो फिक्स्ड स्पीड होते हैं, और इन्वर्टर, स्टार रेटेड एसी, ये एसी भी मिलते हैं। तो आज के दौर में इन्वर्टर और 3 स्टार एसी ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है कंसिडरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट। तो मेक श्योर यू हैव टू यूज एटलीस्ट 3 स्टार इन्वर्टर एसी। आपके एसी का जो टनेज है वो प्रॉपरली सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं कि एसी का टनेज कैसे चूज़ करते, कैसे सिलेक्ट करते, तो स्क्रीन के ऊपर अभी जो चार्ट दिख रहा है उसका यूज़ करके आप आपके रूम का प्रॉपर टनेज निकाल सकते हो, और मेक श्योर कि आप उसी टनेज का एसी आपके रूम में बिठाओगे। एसी का जो टाइप है वो आपको प्रॉपरली चूज़ करना है। मार्केट में आप देखोगे तो बहुत सारे टाइप के एसी अवेलेबल है। नॉर्मली हम जिसे स्प्लिट एसी बोलते हैं, तो उसका नॉर्मली टेक्निकल जो नाम है वो है वॉल माउंटेड एसी। वॉल माउंटेड एसी जैसे ही बहुत सारे एसीज है, मतलब कैसेट एसी है, डक्टेबल एसी है, फ्लोर माउंटेड एसी है, या आजकल जो मिनी एसी बोलते हैं या पोर्टेबल एसी बोलते हैं वो भी एसी अवेलेबल है। तो आपको आपके रूम के हिसाब से, आपके फर्नीचर लेआउट के हिसाब से प्रॉपर एसी आपको इंस्टॉल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी सपोज़ एक बहुत बड़ा हॉल है, उसका टनेज भी ज़्यादा है, तो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग नंबर ऑफ वॉल माउंटेड एसीज, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप 1 या 2 कैसेट एसी बिठाइए या एक डक्टेबल एसी बिठाइए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कौन सा एसी बिठा रहे हो आपके रूम में। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट इंस्टॉलेशन। जब भी आप एसी इंस्टॉल करोगे तो नॉर्मली हर एक एसी की टाइप के अनुसार उसके कॉपर पाइपिंग का लेंथ कंपनी ने रिकमेंड किया होता है। अभी फॉर एग्जांपल जो वॉल माउंटेड एसी होते हैं या स्प्लिट एसी हम जिसे बोलते हैं, तो उसका कॉपर पाइपिंग का जो लेंथ है वो 15 मीटर मैक्सिमम ऐसा बताया हुआ होता है। तो अगर आप 15 मीटर से ज़्यादा कॉपर पाइपिंग यूज़ करोगे तो आपका बिल बट ऑब्वियस ज़्यादा ही आएगा। तो आपको वो कॉपर पाइपिंग का लेंथ जो है वो विद इन द रिकमेंडेबल लिमिट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इंडोर लोकेशन। इंडोर यूनिट का जो लोकेशन है वो नॉर्मली आपका जो मेन डोर है, आपके रूम का जो मेन डोर होता है उसके ऑपोजिट साइड में आपको इंडोर माउंट करना है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम वो डोर ओपन या क्लोज करते हैं तो जो अंदर की हवा है वो बाहर जाती है, जिसको हम एयर एक्सचेंज बोलते हैं, मतलब अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर। तो ये एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, और जिसके वजह से टेम्परेचर लीकेज होता है या कूलिंग लीकेज होता है। अगर आप उसी डोर के ऊपर इंडोर माउंट करोगे तो लीकेजेस ज़्यादा होंगे। तो हमेशा जो इंडोर यूनिट है वो अपोजिट टू और मेन डोर ही लगाना है। सेकंड थिंग, ये भी देखिए कि वो विंडो के ऊपर ना आए मैक्सिमम तौर पे, ताकि विंडो भी आप जब ओपन करते हो तो लीकेज इमीडिएटली हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें इंडोर यूनिट लोकेशन के बारे में है। नेक्स्ट है आउटडोर यूनिट लोकेशन। अभी आउटडोर यूनिट आप जब इंस्टॉल करते हो तो मेक श्योर कि उसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, क्योंकि ये आउटडोर यूनिट जो होता है वो आपके रूम का जो हीट होता है वो एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज करता है। तो उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन उसे नहीं मिलेगा तो हीट एक्सचेंज अच्छा नहीं होगा, और उसके वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बढ़ेगा। तो आउटडोर का वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आउटडोर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आता है कंटिन्यूसली तो वो भी अवॉइड करिए। नेक्स्ट है गैस क्वांटिटी। अभी जो भी एसी होता है उसमें रेफ्रिजरेंट गैस होता है, तो ये ध्यान में रखिए कि उसका जो गैस का क्वांटिटी है वो प्रॉपर होना चाहिए। गैस लीक नहीं होना चाहिए, या जो उसमें गैस फिल किया है सिस्टम में वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर गैस क्वांटिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंसुलेशन। अगर आपका रूम या जो एरिया आप यूज़ कर रहे हो एसी के लिए, अगर वो टॉप फ्लोर पे है, मतलब जो टेरेस का जो फ्लोर है वही आपका रूफ है,
अगर ऐसा है तो आपको उस स्लैब को इंसुलेट करना चाहिए, जिसे नॉर्मली अंडरडेक इंसुलेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप के इंसुलेशन है, थर्मल इंसुलेशन मिलते हैं, मतलब रबर इंसुलेशन है या पॉलीथिलीन इंसुलेशन है। तो इस टाइप के इंसुलेशंस मिलते हैं, तो उसका यूज़ करिए आप। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आपका जो रूफ है, जो टेरेस है, उसको आप वाइट पेंट से पेंट कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ योर एयर कंडीशनर। जब भी आप एसी को ऑन या ऑफ करें तो उसे 26 डिग्री पे ही ऑन या ऑफ करें। मतलब जब भी आप एसी ऑन करते हो तो मेक श्योर कि उसका जो सेट टेम्परेचर है वो 26 होना चाहिए। या जब भी आप एसी को ऑफ़ करते हो तो ऑफ़ करते हो पहले देखिए कि उसका टेम्परेचर 26 ही है, क्योंकि बहुत सारे एसीज़ में ऐसा सेटिंग होता है कि जो टेम्परेचर आपने सेट किया है या जिस टेम्परेचर सेट पॉइंट पे आपने एसी को ऑफ़ किया है, तो एसी ऑन होते समय भी उसी टेम्परेचर के ऊपर ऑन होता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने टेम्परेचर सेट किया है 21 डिग्री और आप उसको ऑफ़ करते हो, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप उसको ऑन करोगे तो वो 21 डिग्री के ऊपर ही ऑन हो जाएगा, और उसके वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ता है। तो नॉर्मली 26 डिग्री के ऊपर ही आपको ऑन या ऑफ एसी को करना है। एयर कंडीशनिंग का जो यूज़ है वो सीलिंग फ़ैन के साथ ही करना चाहिए, या सीलिंग फ़ैन के साथ करना रिकमेंडेबल है। उसके वजह से होता क्या है कि सीलिंग फ़ैन जो है वो आपके रूम का जो हवा है उसको प्रॉपरली सर्कुलेट करता है, जिसके वजह से एसी का जो इंडोर यूनिट है उसको भी प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर मिलता है और उसका लोड कम हो जाता है। नेक्स्ट है एसी के जो एयर वेंस होते हैं। एयर वेंस मतलब जो हम स्विंग करते हैं ना एसी को, तो वो जो ब्लेड्स होते हैं वो नॉर्मली आपको अपवर्ड डायरेक्शन में रखने हैं। उससे होता क्या है कि जो भी कूल एयर है वो डायरेक्टली ऊपर जाएगी और जो हॉट एयर है वो नीचे आ जाएगी और वो मशीन में चली जाएगी। तो इसके वजह से भी इंडोर यूनिट का या एसी का जो लोड है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके रूम में अगर डायरेक्ट सनलाइट आता है तो उसको भी आप अवॉइड करें। डायरेक्ट सनलाइट के वजह से रूम का जो हीट लोड है वो बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आप पर्दों का यूज़ करें या जो ब्लाइंड्स होते हैं उसका यूज़ करिए, या जो विंडो के ग्लास है वो टिंटेड ग्लास या जो ब्लैक कलर के ग्लास आते हैं उसका यूज़ आप कर सकते हो। आपके जो मेन डोर्स है या रूम के, तो उसका फ्रिक्वेंट ओपनिंग जो है वो आपको कम करना पड़ेगा। मेन डोर्स हो गए या विंडोज़ होगी तो उसका ओपनिंग, आपको उसका जो ओपनिंग का फ्रीक्वेंसी है आपको उसको कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर सर्विसिंग ऑफ योर एयर कंडीशनर। अभी एयर कंडीशनर ये मैकेनिकल मशीन है, तो कोई भी मशीन होगा तो उसको सर्विसिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके एसी का जो सर्विसिंग है वो एटलीस्ट 4 टाइम पर ईयर होना चाहिए, जैसे हम क्वार्टरली सर्विसिंग बोलते हैं, वो होना चाहिए। अगर आप क्वार्टरली सर्विस नहीं कर रहे हो आपके एसी का, तो एटलीस्ट उसके जो फिल्टर्स है, रिटर्न एयर फिल्टर्स और सप्लाई फिल्टर्स, आपको उसे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उस फिल्टर्स में डर्ट या डेब्रिस जिसको हम बोलते हैं वो अटक जाता है और जिसके वजह से एसी के ऊपर लोड आता है। तो ये जो एयर फिल्टर्स है ये प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए फॉर बेटर ऑपरेशन ऑफ योर एयर कंडीशनर। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप एयर कंडीशनिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको आप कम कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।